Good morning, students. We were going through chapter number 6, staffing. Till now we have discussed about staffing process that start with mankind, manpower planning, estimating manpower requirement. Second one was recruitment. Third one was selection. Fourth is placement and orientation. जिसमें से दो एलोबरेट किए थे अपन ने, रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस समझा था, सिलेक्शन वाला प्रोसेस समझा था. In today's video we will discuss about the topic training and development. Training and development. Basically training जो है, it is a process of imparting the skill, aptitude, imparting the knowledge, skill, aptitude किसके लिए? To employees to perform specific job. क्या मतलब है समझना बेटा. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सबसे बड़ा अंतर है कि ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है वर्कर को पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. सपोज मिस्टर एक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड टू वर्क ऑन मशीन एक्स, तो उसको एक्स मशीन पे कैसे काम करना है उसके बारे में जब सिखाया जा रहा है तो दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. दैट्स वाई वी डिफाइन इट क्या कि ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज. स्पेसिफिक जॉब, जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है उससे रिलेटेड जब उसको सिखाया जा रहा है तो दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. और ये ध्यान रखना बेटा, इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ करंट जॉब और इंटेंडेड जॉब. कि भैया जिस जॉब पे वो काम कर रहा है, जो काम वो कर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको क्या इम्पार्ट की जा रही है? ट्रेनिंग. समझ में आ रहा है? तो ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट कर रहा है नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव द करंट जॉब, improve the performance of employee on current job and intended job. Whereas development जो है बेटा, it is for overall growth and maturity. Overall growth and maturity कि किस तरह से उस पर्सन की पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से उसमें लीडरशिप एबिलिटी, किस तरह से उसमें हम लोग अगर बात करें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना वो किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है. कि भैया डेवलपमेंट जो है इट इज़ ए ब्रॉडर टॉपिक. डेवलपमेंट में वो एक्टिविटी शामिल है जो वर्कर की ओवरऑल ग्रोथ या मैच्योरिटी को इंश्योर कर रही है. इसीलिए अपन क्या कहते हैं बेटा, ट्रेनिंग जो है उसको कहा जाता है जॉब ओरिएंटेड है, जबकि डेवलपमेंट जो है उसको कहा जाता है करियर ओरिएंटेड. क्योंकि ये आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके उपलब्ध कराएगा. दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो डेवलपमेंट को क्या, जैसे अपन ने ट्रेनिंग को डिफाइन किया, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड टू एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब एंड इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ करंट जॉब और इंटेंडेड जॉब. वेयरएज डेवलपमेंट क्या है? अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट हेल्प एम्प्लॉय टू ग्रो. ठीक है, इट नॉट ओनली कवर their job area but also other activities that will help them to improve growth and increase their maturity level. That is part of development. ठीक है, तो शॉर्ट में वापस समझना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है बेटा. ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड है क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो, जिस नौकरी के लिए रखा गया है उससे रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हो. जबकि डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड है क्योंकि इसमें आप स्पेसिफिक जॉब पे फोकस नहीं करके बल्कि ओवरऑल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय पे फोकस कर रहे हो. इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म कंपेयर टू द ट्रेनिंग. डिफरेंस की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, इट इंटेंडेड टू इम्प्रूव द क्या करंट जॉब और इंटेंडेड जॉब. इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट डिफरेंस का, कि ट्रेनिंग इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस. ट्रेनिंग इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए करियर ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकेंड, कि ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट कर रही है नॉलेज टू इंक्रीज देयर किसको, स्पेसिफिक जॉब को कैसे अच्छे से करें. जबकि डेवलपमेंट पे किस पे फोकस कर रहा है? ओवरऑल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय. समझ में आ रहा है?
तो दो डिफरेंसेस यहाँ पे आपको मेजर ध्यान रखने हैं कि ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है, जबकि डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ और मैच्योरिटी से रिलेटेड है। अब अपन बात करते हैं बेटा बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट होंगे। अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे बेटा, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड और डेवलपमेंट जो है वो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। पहले अगर अपन बात करें कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो पहला अपन कहेंगे क्या बेटा, यहां पे अपने को ध्यान रखना है, पहला इंक्रीज्ड productivity. If workers are well trained, they will perform their job in a better way and it will increase their productivity. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पहला फायदा जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या है बेटा, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। वी कैन से दैट उनकी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें यहाँ पे बेटा, सो बेटा वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफाइन अपन ने समझा। अब अपन बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेनिफिट कैन बी अंडरस्टूड इन टू पार्ट, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज। टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द बेनिफिट? फर्स्ट इज इफ वर्कर्स आर वेल ट्रेन्ड इट विल रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। अगर वर्कर जो है वो वेल ट्रेन्ड है तो इसके कारण जो कंपनी का वेस्टेज है एफर्ट्स का, मनी का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड वन इज इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीड्स टू हायर प्रॉफिट। इफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स आर वेल ट्रेन्ड, वेस्टेजेस कम होंगे, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ विल इंप्रूव and it will leads to the higher profit for the organization. Third one, training and development prepares the future managers. सबसे बड़ा फायदा कि अगर वर्कर ट्रेंड है, मान लो उसका सीनियर छोड़कर भी चला गया, रिटायर्ड हो गया, तो आप इजीली उसको उसकी जगह पे प्रमोट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल, रिड्यूस एब्सेंटेज एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। इफ वर्कर्स आर वेल ट्रेंड तो वो काम से जी नहीं चुराएंगे, एब्सेंट कम होंगे, रेगुलर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय टर्नओवर? हाउ मेनी वर्कर लेफ्ट द जॉब ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन? 4 points. It reduce the wastage of efforts and money. Second, increase employee productivity in terms of quantity and quality, leads to higher profit. Third, it prepares the future managers. And fourth, increase employee morale, reduce absenteeism and employee turnover. Let's talk about the benefit to the employee. First one is better career opportunity. If employees are well trained, well developed, means they have all the ability, like good decision making, good leadership quality, so that provide them a chance to move higher in their job, to be a better career opportunity. Second, increase productivity. ठीक है, अगर वर्कर ट्रेंड है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो एक तरफ जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स की अर्निंग भी बढ़ेगी। तो इंक्रीज परफॉर्मेंस ड्यू टू हायर प्रोडक्टिविटी, increase the chances of earning for the employee. And next one is, if workers are well trained, there are less possibility of accident. कोई वर्कर जिसको पता ही नहीं है कि मशीन कैसे ऑपरेट करनी है तो there is more chances of accident, but worker is well trained तो it will reduce the chances of accident. And fourth one is what, कि if workers are well trained it will improve their या increase their satisfaction and morale of employees. So what are the benefit of training and development to the employee? First, better career opportunity. Second, increased performance which lead to the increased chances of earning. Workers are less prone to accident, and training improves the satisfaction and morale of the employees. So what are the benefits of training and development? 4 to the organization and 4 to the employees. आपको ध्यान रखना।
ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, increase employee productivity both in terms of quantity and quality that will lead to the higher profit. Third, prepare the future managers. Fourth, increase employee morale and reduce absenteeism and employee turnover. To the employee, first, better career opportunity. Second, increase performance and increase the chances of earning, less prone to the accident, and improve the satisfaction and morale of the employees. So these are the benefit of training and development to the organization. Now let's talk about to the methods of training. मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की जब अपन बात करते हैं बेटा, दो तरह के मेथड्स हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड. ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड. ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, पहले मीनिंग समझना क्या अंतर है. ऑन द जॉब मीन्स व्हाट, वर्कर इज ऑन पेरोल. पेरोल मतलब वर्कर को अपॉइंट कर दिया गया है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है और उस समय उसको सिखाया जा रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑन द जॉब. मीन्स गिविंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग हिज वर्क, मतलब वो जब काम कर रहा है उसके दौरान ही उसको सिखाना, दैट इज ऑन द जॉब. एंड ऑफ द जॉब मीन्स अवे फ्रॉम द जॉब. ही हैज़ नॉट बीन permanently appointed as an employee but training is imparted to him, that is part of the job. जो उसको काम करना है उस काम पे रहते हुए उसको सिखाया जा रहा है तो वो है ऑन द जॉब, और उस काम से दूर रखकर जब सिखाया जा रहा है तो दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब. अब ऑन द जॉब में सबसे पहला आता है बेटा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. चैप्टर नंबर 2 में आता है. F.W. Taylor started his career as an apprentice in a small machine shop. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, इसमें आपको कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, वर्कर पुट अंडर मास्टर वर्कर. हाईली जो अपन बात करें कि स्किल्ड जॉब है, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो उसमें काम आती है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. कि जो मास्टर वर्कर है, जो एक्सपीरियंस वर्कर है, उसके अंडर में रखकर काम जब सिखाया जाता है तो दैट इज पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. जहां पे हायर स्किल की जरूरत है वहां पे यूज आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रीशियन घर पे बुलाया, प्लम्बर बुलाया, तो बहुत सी बार उनके साथ क्या होता है, असिस्टेंट होते हैं, तो दे डोंट गेट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, बट वो काम उनको देखते देखते सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. सेकेंड इज इंटर्नशिप. सीए वगैरह करते तो इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है. ये क्या है इंटर्नशिप, तो इसमें ध्यान रखना, एक तरफ तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक तरफ है कॉरपोरेट. मतलब आपकी पढ़ाई भी चल रही है और पढ़ाई के साथ साथ आप सीख भी रहे हो, तो दैट इज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप. जैसे डॉक्टरी है, एमबीबीएस 5 साल पढ़ाई करने के बाद आपको साल भर की इंटर्नशिप करनी पड़ती है. मतलब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ रहकर काम सीख रहे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप. आपकी पढ़ाई भी चल रही है और साथ साथ में आप क्या कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो प्रैक्टिकली. ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया. दोनों चीजें जब आपकी साथ साथ चल रही है, दैट इज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप. थर्ड वन इज जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन का मतलब बेटा, व्हाट इज जॉब रोटेशन. रोटेशन मतलब क्या होता है, घुमाना. स्कूल में भी चलता है रोटेशन पॉलिसी, आज एक सीट पे एक बैठा है, कल दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे रोटेशन. तो जॉब रोटेशन मीन्स व्हाट, कि वर्कर को अलग अलग जॉब पे रोटेट किया जा रहा है. परफेक्ट एग्जांपल यू कैन सी इन द बैंक्स. आज कैश काउंटर पे बैठा है, 1 महीने बाद वो लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है, 1 महीने बाद क्लरिकल में हो सकता है. मतलब एक ही वर्कर को अलग अलग जॉब पे रखा जा रहा है ताकि उसको सारी जॉब का नॉलेज हो सके, ताकि उसको फ्यूचर में आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस मिल सके. जॉब रोटेशन मीन्स व्हाट, मूविंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. मतलब उसको हर तरह के काम की क्या दिलवा देना, नॉलेज. दैट इज पार्ट ऑफ जॉब रोटेशन. एंड फोर्थ वन इज कोचिंग. नाम ध्यान रखना, आपको इसमें ज़्यादा नहीं जाना है. ऑफ द जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल ट्रेनिंग. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, वेजिटेबल ट्रेनिंग. वेजिटेबल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है बेटा, on the same machines but away from work.
मतलब उन्हीं मशीन्स पे सिखाया जाएगा जिस पे उसको काम करना है, बट काम से दूर रखकर। इसको अपन कह सकते हैं मॉडल ट्रेनिंग टाइप। कैसे कि भैया आपको जिस मशीन पे काम करना है उसका एक मॉडल, सेम वैसी की वैसी मशीन ट्रेनिंग सेंटर में पड़ी हुई है, और उन मशीन पर आप काम सीखकर फिर एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर काम करते हो। दैट इज वेजिटेबल ट्रेनिंग। ठीक है, ये हाईली जो स्किल्ड जॉब है उनके लिए यूज आता है, क्योंकि काम पे रह के सिखाओगे तो नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटर है कि उसी तरह की वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन सेम है, मशीन सेम है, बट एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर रखकर जब उनको सिखा रहे हो तो दैट इज पार्ट ऑफ वेजिटेबल ट्रेनिंग। दूसरा इसमें हमारे लिए केस स्टडीज, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स आई है मैनेजर्स के सामने उनको प्रेजेंट किया जाता है। वो लोग आपको बताते हैं कि भैया सपोज यू आर एट इज पोस्ट, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ताकि आप में लर्निंग जो है वो डेवलप हो सके। फिर एक आता है हमारे लिए बेटा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग है उसको टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर आपको सिखाया जाता है। जैसे अपन अगर बात करें कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं अपन, या कोई भी प्रोसेस है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आता है कि पहले आप ये करो, फिर नेक्स्ट दबाओ, फिर ये करो, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। एंड फोर्थ इज कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है? जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो अपने क्या शेयर करते हैं, व्यू शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और उसके थ्रू जब सीखते हैं तो दैट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। मेन आपको ऑफ द जॉब में वेजिटेबल ट्रेनिंग ध्यान रखना है। सेम वर्किंग कंडीशन है, सेम मशीन है, बट अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मॉडल के रूप में सिखाया जा रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ वेजिटेबल ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप क्या हुआ कि वर्कर इज पुट अंडर द मास्टर वर्कर, ताकि वो उनको देखकर सीख सके। इंटर्नशिप जॉइंट प्रोग्राम, एक तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट, पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ साथ में जॉब भी कर रहे हो। जॉब रोटेशन हो गया, कोचिंग हो गया। तो दिस इज द चैप्टर स्टाफिंग इज कवर्ड। पूरा अपना स्टाफिंग चैप्टर कवर्ड हो गया है। अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेजें। ठीक है, एट लास्ट देयर विल बी स्लाइड्स जो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। थैंक यू एवरीबडी।